का दोस्तों, मैं आपका कमलेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आप लोगों को पता है कि अपन किसके बारे में जब पढ़ रहे थे तो अपना ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चल रहा था। इस ट्रिग्नोमेट्री को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी ये पहला पार्ट नहीं देखा होगा, अगर रैंडमली आप सेकंड वाले पार्ट पर आ गए हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, जो कि हमारे यहाँ पर हम कोई रिवीजन करा देंगे और उसके बाद अपन आगे डिस्कशन करेंगे। क्लियर दोस्तों? अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखो, सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे थे, जो हमारी कौन सी पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। और ट्रिग्नोमेट्री में अपन क्या पढ़ रहे थे, जो ट्राइंगल के बारे में, जो कि हमारे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी हमारे क्या होते कॉन्सेप्ट होते हैं, जी हमारे इसमें क्या होते बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे अपन कॉन्सेप्ट को ड्राइव करते हैं और कहाँ कहाँ जी कॉन्सेप्ट हमारे लिए यूज होते हैं, आपको कितनी चीज़ें याद होना चाहिए, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन को पता है कि एक हमारा जो ट्राइंगल होता है, इस ट्राइंगल के इर्द गिर्द हमारी क्या होती है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री घूमती है। एक ट्राइंगल होता है जो हमारा ए होता है, जो हमारा बी होता है, जो हमारा सी होता है। थोड़ी हम क्विकली फास्ट चलेंगे क्योंकि हम ये टॉपिक ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखा है तो वो पहले इसको देख लो और इसके बाद फिर उसको देख लोगे तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा क्या होता है 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री की भुजा हमेशा सामने वाली पर, जो कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, अगर कोई भी एंगल थीटा होता है और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर होगी। अगर एंगल सी के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी तो जी इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसके साथ अगर हम एंगल ए के पर्पज से बात करें, ए के पर्पज के लिए जे इसके सामने वाली भुजा, अगर ये मैं यहाँ पर थीटा बता दूं तो इसके सामने वाले की लाने ये परपेंडिकुलर होगा और ए इसके लाने किसके लिए होगा, तो जो हमारे क्या होता है एंगल बी के लिए जे बेस होगा। और इसके जो कि एंगल जो कि हमारे क्या होता है एंगल ए के लिए क्या होता है, एंगल जो हमारे क्या होता है ए के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर जे हमारा क्या बनेगा, तो जे बन जाएगा हमारा बेस। और यहाँ पर जो हमारा एंगल ए होगा इसके लिए जो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। आपको इतना याद रखना कि अगर कहीं भी जो एंगल थीटा होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। क्लियर? तो अभी इतने होने के बाद क्या होता है, हमने कुछ आपको ट्रिपलेट बताई थी जो कि हमारी कौन होती है, जो कि हमारे क्या होता है ट्रिपलेट, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। 3 4 5 होती है, 3 4 5 होती है 5, जो कि हमारे क्या होता है 3 4 5 होती है 5 12 13 होती है, क्या होता है 5 12 13 होती है। 7 जो कि हमारे क्या होता है 7 24, जो कि हमारे क्या होता है 7 24 25 होती है। इसके बाद क्या होता है 8, जो कि हमारा 8 जो कि हमारे क्या होता है 7 24 25 होती हैं। 8 जो कि हमारा क्या होता है 8 17, जो कि हमारा 8 जो कि हमारा 8 15 15 17 होती है। कितनी होती है, 8 15 17 होती है। 9 जो कि हमारे क्या होता है 9 40 41 होती है। कितनी होती है, 9 40, जो कि हमारे क्या होता है 41 41 होती है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था 10 24 26 बताया था। कितना बताया था, 10 24 24 26 बताया था। इसके साथ साथ 11 की क्या बताई थी, 11 की जो कि हमारा क्या होता है 60 और 61 बताई थी। कितनी बताई थी, 7 61 होती है। तो ये आपकी मोस्टली ज़्यादा ट्रिपलेट यूज होंगी क्योंकि जो वाली ये वाली भुजा होती, क्योंकि हमारा जो ट्राइंगल होता है जो पूरा इर्द गिर्द किसके घूमता है, तो हाइपोथैलेमस के ट्राइंगल के घूमता है। ये पूरा हमारी जो लाइन कहलाती है हाइपोथैलेमस होती है और ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, या बेस होगा या हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आपको सीधा सा देना है, अगर कोई भी हमारे क्या होता है ट्राइंगल होता है, अगर यहाँ पर उसने 3 ये दे दी तो 4 दे दी, ये हमारा कितना दिया 4 दे दिया, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्लियर बात है, ये को याद करने का सीधा यही होता है कि आपको डायरेक्ट हिट हो जाएगा और यहाँ से जो आप क्लियर कर लोगे। इसके साथ साथ मैं आपको फिर हमने आपको क्या बताई थी, आइडेंटिटी बताई थी। इसके साथ साथ कुछ हमने रेशियो बताए थे। क्या बताए थे, कुछ हमने आपको यहाँ पर जो हमारे कौन से होते हैं रेशियो बताए थे। और रेशियो में सबसे पहले हमने बताया कि जो हमारे क्या होता है साइन थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, जो कि हमारे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथैलेमस होता है। जो कि हमारा क्या होता है कोसेस थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोथैलेमस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद क्या होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोथैलेमस होता है। और साथ साथ में क्या होता है सेक क्या होता है, जो हमारा सेक थीटा होता है ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस अपॉन क्या होता है, बेस होता है। इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्राइंगल बनाया था, मैंने यहीं पर याद करा दिए थे। इसको आप ऐसे जाओगे तो ये हमारा क्या होगा, बेस समझ लो, ये हमारा परपेंडिकुलर समझ लो, ये हमारा बेस समझ लो, और ये हमारा क्या समझ लो, हाइपोथैलेमस समझ लो। हाइपोथैलेमस
समझने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो ये हमारा क्या होता है साइन थीटा होता है। इस साइड देखोगे तो ये हमारा क्या होगा कॉसेस थीटा होगा। नीचे आओगे तो ये होगा हमारा क्या होगा टेन थीटा होगा। और यहाँ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा होगा। इसके साथ साथ क्या होता है ऊपर जाओगे तो ये हमारा क्या होता है कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे आओगे तो इससे क्या बन जाएगा ये हमारा क्या होगा सेक थीटा हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल को आप 3-4 दे बना लेना तो आपको एक इमेज बन जाएगी दिमाग में। अगर जहाँ हमारी इमेज बन जाती है तो हमें जल्दी याद हो जाते हैं। तो याद रखना जी बेस बटे परपेंडिकुलर जो कि हमारा क्या होता है कॉस थीटा, जो कि हमारा साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथैलेमस होता है। कॉसेस थीटा क्या होता है हाइपोथैलेमस अपॉन क्या होता है बेस होता है। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस होता है। और कॉट थीटा जो कि हमारा क्या होता है कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा जो कि हमारा क्या होता है बेस बटे हाइपोथैलेमस होता है। और सेक बराबर क्या होता है हाइपोथैलेमस अपॉन क्या होता है बेस होता है। इतनी बात आगे निकलने के बाद इतनी आपने नोट कर ली होगी। क्या कर ली होगी? नोट कर लिए होंगे। क्लियर दोस्तों? चलो अब इसके बाद अपन कौन देखते हैं आगे डिस्कशन करते हैं कि भैया ये तो हमने आपको रेसिपी में बता दी। इसके कुछ हमारे क्या होते हैं फॉर्मूले बनते हैं। एक होता है हमारा क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन क्या होता है कॉसेस क्या होता है कॉसेस थीटा बराबर होता है क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉसेस थीटा होता है। और जो हमारा क्या होता है कॉसेस थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। और जो भी हमारा क्या होता है जो हमारा क्या होता है साइन क्या होता है जो कि हमारा क्या होता है साइन थीटा मल्टीप्लाई क्या होता है कॉसेस थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहीं पर हमारा क्या होता है जो हमारा क्या होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। और जो कि हमारा क्या होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है। और साथ साथ में क्या होता है सेक थीटा मल्टीप्लाई क्या होता है जो कि हमारा क्या होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहीं पर जो कि हमारा क्या होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन जो कि हमारा क्या होता है कॉट थीटा होता है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा होता है। और जो कि हमारा क्या होता है टेन थीटा होता है। और टेन थीटा मल्टीप्लाई जो कि हमारा क्या होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसके बाद क्या होता है जो हमारा क्या होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा होता है। और जो कि हमारा क्या होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है ये होता है हमारा कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन क्या होता है साइन थीटा होता है। आपने इतनी आइडेंटिटी याद कर ली होगी। इसके साथ साथ मैंने आपको और भी आइडेंटिटी बताई थी कि देखो सबसे पहले क्या होता है जो हमारा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये आइडेंटिटी बताई थी। इसके साथ साथ मैंने आपको टेन थीटा प्लस 1 बराबर क्या बताया था जो हमने क्या बताया था जो बताया था सेक थीटा क्या बताया था सेक थीटा बताया था क्या बताया था सेक थीटा बताया था सेक थीटा स्क्वायर बताया सॉरी सेक थीटा स्क्वायर थीटा बताया था। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या बताया था हमने आपको कॉसेस स्क्वायर थीटा बताया था। ये हमने आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल इसके कितने सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं इससे हमने बहुत सारा आपको ड्राइव करके भी बताया था। इससे कम से कम हमारे 10-20-50 नहीं कह सकते हैं तो 30-40 फार्मूले हमारे 3 इक्वेशन से बने थे। इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी यहाँ पर हमारे साइन के भी हमारे कितने होते हैं इसके भी 2 होते हैं और इसके भी 2 होते हैं। तो यहाँ पर देखना है अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा जो हमारा का साइन की पावर 4 थीटा प्लस जो कि हमारा क्या होगा कॉसेस स्क्वायर की पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा एक हमने 4 थीटा बराबर बताया था। इसके बाद मैंने बताया था साइन की पावर 6 थीटा माइनस जो कि हमारा क्या होता है कॉस की पावर 6 थीटा बराबर बताया था। हमने यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूले इनको भी ड्राइव करके बताया था। तो यहाँ पर जैसे हमने इनको ड्राइव करके बताया था तो यहाँ पर होता है 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या होता है 2 स्क्वायर थीटा प्लस जो कि हमारा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसके बाद क्या होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा होता है और प्लस क्या होता है कॉसेस स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर दोस्तों? इतनी पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ सेक है तो ये इस साइड चला जाएगा तो यहाँ पर भी हमारी 2 आइडेंटिटी इससे भी निकल के चली गई 2 आइडेंटिटी और 2 आइडेंटिटी हमारी इससे भी निकल के आएगी कौन कौन सी आएगी तो हमने कहा कि टेन स्क्वायर थीटा जो कि हमारा क्या होता है 10 की पावर 4 थीटा प्लस जो कि हमारा क्या होता है कॉट की पावर 4 थीटा। इसके साथ साथ क्या होता है 4 थीटा हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है जो हमने कहा कि 10 की पावर 6 थीटा माइनस जो कि हमारा क्या होता है प्लस जो कि हमारा क्या होता है कॉट की पावर जो कि हमारा क्या होता है 6 थीटा। और जो कि हमारा क्या होता है प्लस होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो हमारा प्लस होगा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा और साथ साथ सॉरी माई मिस्टेक यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा सॉरी मल्टीप्लाई में क्या होगा तो 10 की कॉट की पावर जो कि हमारा क्या होता है थीटा जे हमारी किसके इर्द गिर्द घूमती है जे हमारे क्या होते हैं ट्राइंगल का। इसका फॉर्मूला याद रखना। ठीक है।
और इसमें ये चलो, और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये होता है हमारा क्या होता है 1 + 2 2 10 स्क्वायर थीटा होता है, और यहीं पर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर माइनस कर लेना और यहाँ पर प्लस कर लेना, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी भी हमारी 2 निकल के आती हैं, जगह कम न पड़ रही हो तो यहाँ पर लिखोगे कि तो ये हमारा क्या होता है कॉट स्क्वायर जो कि पेन चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ पर बनेगा जो कि हमारा क्या बनेगा, जो इस साइड माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट की पावर 4 थीटा प्लस जो कि हमारा क्या होगा प्लस कॉसेस, अच्छा सॉरी यहाँ पर सेक होगा, यहाँ सेक होगा, सेक कर लीजिए आप लोग, सॉरी यहाँ पर सेक थीटा कर लीजिए, सेक की पावर 4 थीटा, और यहाँ पर कर लीजिए सेक की पावर 6 थीटा, मिस्टेक होगी सॉरी, यहाँ पर भी सेक करिएगा आप सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर। चलो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, हमारा उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा सेक कॉसेस जो कि हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा कॉसेस स्क्वायर 4 थीटा बराबर क्या होता है 1 + 2 जो कि हमारा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा और साथ साथ में क्या होता है कॉसेस स्क्वायर थीटा होगा। इसके साथ साथ क्या होता है कॉट की पावर जो कि हमारा क्या होगा कॉट की पावर 6 थीटा माइनस जो कि हमारा क्या होता है कॉसेस की पावर 6 जो कि हमारा क्या होता है 6 थीटा, क्या होता है 6 थीटा, और बराबर क्या होगा तो ये हो जाएगा 1 + 3 जो कि हमारा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और साथ साथ में क्या होगा हमारा कॉसेस स्क्वायर थीटा होगा। ये हमने इतनी सारी आपको आइडेंटिटी बताई थी। इसके साथ साथ हमारी कुछ 2 आइडेंटिटी और बनती हैं, आपने इतना नोट कर लिया होगा क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो आप साथ साथ में लिखते चलिएगा और आपको मैं बताता ही चल रहा हूँ। तो ये हमारे क्या हो चल रहे थे, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हमारे क्या होते हैं कॉन्सेप्ट बनते हैं, इस पे अपन पूरा अपन एक लाइन से क्या कर रहे थे रिवीजन कर रहे थे। इसके साथ साथ क्या होता है एक और हमारा फॉर्मूला बनता है जो कि एक होता है हमारा कौन सा होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, और एक होता है हमारा क्या होता है कॉट क्या होता है जो कि हमारा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है ये होता है हमारा कॉसेस स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर बात होगी। इसके बाद क्या होता है एक होता है हमारा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या होता है हमारा कॉसेस, ये भी हमें लगता है माइनस होता है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ प्लस ही रहता है। ये हमारा क्या होता है प्लस होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और ये होता है हमारा क्या होता है ये होता है टेन थीटा मल्टीप्लाई क्या होता है साइन थीटा होता है, और ये हमारा क्या होता है कॉट थीटा मल्टीप्लाई क्या होता है कॉस थीटा होता है, और ये क्या होता है हमारा सेक थीटा मल्टीप्लाई क्या होता है कॉसेस जो कि हमारा क्या होता है कॉसेस थीटा होता है। अगर आपको इन तीनों चीज़ें आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, इनसे डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 10 मल्टीप्लाई जो कि हमारा क्या होता है 10, इनमें सब में स्क्वायर लगा लीजिए, सॉरी यहाँ पर भी यहाँ पर क्लियर। तो हमारा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा कॉस थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये होती है। अब यहाँ के बाद अपन पूरी किस पे बात करेंगे, अब हमारे यहाँ से एक चीज़ और आप याद रख लो इसमें, जो कि हमारा क्या होता है टेन थीटा प्लस जो कि हमारा क्या होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 साइन थीटा, और साथ साथ में क्या होता है कॉस थीटा होता है, ये भी हमारे किसके बराबर, और इसके साथ साथ क्या होता है ये हमारा क्या होता है सेक थीटा, और साथ साथ में क्या होता है सेक थीटा, और साथ साथ में क्या होता है कॉसेस थीटा होता है। इसके साथ साथ हमारा क्या होता है इसमें होता है 2 कॉसेस 2 थीटा, क्या होता है 2 कॉसेस 2 थीटा, ये भी हमारे क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने फॉर्मूले में लगता है, ये सबसे ज़्यादा ये हमारे क्या होते हैं फॉर्मूले में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी क्या होती है खत्म होती है, आपने नोट कर लिया गया होगा। चलो अब अपन बात करते हैं, अब आती है हमारी टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल नहीं आती है तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे, ट्रिग्नोमेट्री के एक भी सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये तो सब हमारा इसका क्या है बेसिक है, बेसिक होने के साथ साथ आपको इस टेबल को याद होना चाहिए। ये टेबल जो मैं बनाने जा रहा हूँ बड़े प्यार से देखना, एज इट आप इसको रट लेना, कुछ भी करना लेकिन इस टेबल को आप याद कर लेना। अगर ट्रिग्नोमेट्री पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर अपन बात करेंगे जो एक हमारा क्या होता है साइन थीटा होता है, साइन थीटा के बाद क्या होता है हमारा कॉस है,
जो कि हमारा क्या होता है कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा के बाद क्या होता है टेन थीटा होता है। टेन थीटा के बाद क्या होता है कॉट थीटा होता है। इसके बाद क्या होता है सेक थीटा होता है। सेक थीटा के बाद क्या होता है हमारा कॉसेस थीटा होता है। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से क्या वैल्यू जो कि हमारा क्या बनेगा, यहाँ बनेगा हमारा 0 डिग्री होगा, ये हमारा 30 डिग्री होगा, ये हमारा 45 डिग्री होगा, ये हमारा 60 डिग्री होगा और ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है। अगर जो हमारे साइन की बात करी जाए, साइन जो कि हमारा क्या होता है साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री हमारा क्या होता है 0 होता है। साइन 30 क्या होता है 1/2 हमारा क्या होता है साइन 30 होता है। साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है। साइन 60 क्या होता है √3 क्या होता है 2 होता है। और जो कि हमारा क्या होता है साइन 0 क्या होता है हमारे 1 होता है। क्या होता है 0 हमारा क्या होता है 1 होता है। साइन 90 क्या होता है हमारा 1 होता है। आपको ये पूरी आपको वैल्यू पता होना चाहिए। जे हम जो आपके सामने मैंने जो टेबल ड्रॉ कर रहे हैं ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। साइन की हो गई क्लियर बात होगी। साइन के बाद क्या होता है हमारा कॉसेस होता है, जो कि हमारा क्या होता है साइन 0 का मान क्या होगा 1 होगा। और साइन जो कि हमारा 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है √3/2 1/2 होता है। और साइन 45 जो कि हमारा क्या होता है साइन 60 क्या होता है साइन 60 1/2 होता है। इसके बाद क्या होता है साइन 90 क्या होता है हमारा 0 होता है। क्या होता है साइन 90 हमारा क्या होता है 0 होता है। इसके साथ साथ आप आगे देखोगे टेन का क्या होता है, टेन जो को हमारा क्या होता है 0 क्या होता है 0 होता है। क्या होता है टेन हमारा क्या होता है 0 क्या होता है हमारा 0 होता है। इसके बाद क्या होता है टेन जो कि हमारा क्या होता है टेन हमारा क्या होता है 0 होता है। इसके बाद क्या होता है टेन जो कि हमारा क्या होता है 30 क्या होता है 1/√3 होता है। इसके बाद क्या होता है हमारा टेन 45 क्या होता है 1 होता है। और जो कि हमारा टेन 60 क्या होता है √3 होता है। और ये हमारा क्या होता है इन्फिनिट होता है, मतलब क्या होता है मीनिंगलेस होता है, या इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी अनंत होती है। इसके साथ साथ हमने कहा कि जो हमारा क्या होता है कॉट होता है। कॉट क्या होता है जो ये हमारा नॉन डिफाइंड होता है, ये हमारा क्या होता है √3 होता है। क्या होता है √3 होता है कॉट 30 क्या होता है √3 होता है। कॉट जो कि हमारा 45 क्या होता है 1 होता है। कॉट 60 हमारा क्या होता है 1/√3 होता है। और जो कि हमारा क्या होता है 90 का मान क्या होता है हमारे 0 होता है। किसका मान होता है 90 का मान क्या होता है 0 होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं सेक की। क्या होता है एक हमारा सेक होता है और साथ साथ में क्या होता है कोसेस होता है। क्योंकि हम इनको हम बताएंगे आपको किस प्रकार के याद करना है, बस एक बार मेरे को बना लेने दीजिए। आप बनाना सीख जाओगे, लेकिन अपन को हिट करना है क्वेश्चन में, तो आप किस प्रकार के याद करना ये भी आपको बता दिया जाएगा। जो कि हमारा क्या होता है कॉसेस होता है। कॉसेस की 0 के मान क्या होता है 1 होता है। क्या होता है जो कि कॉसेस का मान क्या होता है 0 का 1 होता है। ये हमारे क्या होता है √3 क्या होता है 2, जो कि हमारे क्या होता है 2/√3 होता है। क्या होता है 2/√3 होता है। इसका मान क्या होता है √2 होता है। और ये हमारे कितना होता है 2 होता है। ये हमारा क्या होता है मीनिंगलेस होता है। इसके साथ साथ ये भी हमारे क्या होता है मीनिंगलेस होता है। इसका 2 होता है। ये हमारा √2 होता है। ये हमारा 2/√3 होता है। और ये हमारा क्या होता है 1 होता है। ये हमारी क्या होती है टेबल होती है। आपको मैं कोशिश करता हूँ जिस प्रकार आपको टेबल याद है, आप कोशिश करिएगा कि आपको ये भी हमारी क्या होती है उसी तरह याद होना चाहिए। क्योंकि जब अपन इस पर क्या करेंगे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपकी ये टेबल आपके लिए क्या होगी बड़ी ही महत्वपूर्ण होगी, यानी आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसको बस याद रखना प्लीज़। एक रिक्वेस्ट है कि इस टेबल को बस याद कर लो। मैं गारंटी देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री आपको आधी ही याद हो जाएगी। क्योंकि देखो मैंने आपको अभी बताया कि देखो इनको याद करने का सीधा है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपको एजेटेड याद कर लोगे क्वेश्चन में। जितना देखो एग्जाम में अपन को टाइम बचाना पड़ता है। टाइम बचाने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, टाइम बचाने के लिए अपने पास दिमाग की तेज कैलकुलेशन होना चाहिए। तो उसको कैलकुलेशन करने की इसको बार बार पढ़ लोगे। मैं मान के चलता हूँ आप 10 बार पढ़ लो, 10 दिन उठ के सुबह से उठ के इसको ही सबसे पहले रीड कर लो, आपको याद हो जाएगी, ये गारंटी है। देखो हमने कहा कि साइन का जो कि हमारे सबको ऑब्वियसली बात है ऐसी याद करिए होगा कि साइन की याद कर लेता है, कॉस की जो कि हमारे क्या होता है उससे रिवर्स लिख देता है। इसके बाद क्या होता है टेन की याद कर लेता है, टेन से जो कि हमारे क्या होता है रिवर्स लिख लेता है। इसके बाद सेक की याद कर लेता है और इसके बाद क्या होता है इसका रिवर्स लिख लेता है। ये तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको हटाओ। देखो हमने कहा कि सबसे पहले अभी हमने आपको बताया था कि जो हमारे क्या होता है साइन थीटा क्या होता है, जो हमारे क्या होता है सबसे पहले हमने कहा कि जो हमारे क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है क्या नहीं होता। साइन बराबर 1/cos थीटा होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को अगर साइन थीटा की वैल्यू अपन मैंने याद कर ली तो क्या मेरे को कॉसेस की वैल्यू याद करना पड़ेगी? नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि इसका जस्ट आपको रिवर्स कर देना है। इसका जस्ट रिवर्स कर देना, ये हमारा कांस्टेंट होता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखोगे जो 1 है तो इसका रिवर्स करेंगे तो हमारा 2 बचेगा, ये रिवर्स करेंगे तो हमारा √2 बचेगा, ये रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर 3 लिखो। क्या लिखो? यहाँ पर √2 जो कि हमारा क्या होगा 3 होगा। क्या होगा? यहाँ पर √2 क्या होगा 3 होगा। तो इसी प्रकार क्या होता है साइन का रिवर्स कर दोगे कॉस में, और जो कि हमारा क्या होता है कॉट का रिवर्स कर दोगे किसका? टेन के साथ। किसके साथ कर दोगे? टेन के साथ कर दोगे। और जो हमारे क्या होता है सेक का, क्या होता है सेक का रिवर्स किसके साथ कर दोगे?
कॉस के साथ आप क्या कर दो, इसका रिवर्स कर दो। जो हमने आपके बता दी कि भैया इसका रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा तीनों। मेरे अकॉर्डिंग क्या करो, आप पूरी ही याद कर लो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर जानकारी देता हूँ कि जब भी आपको कोई थीटा की वैल्यू मानना पड़े तो आप इसमें देखोगे तो आप 99% देखोगे कि जो हमारा 30 का केस है ना, और जो हमारा क्या होता है 60 का केस है, क्या होता है जो हमारा 30 का केस है, यानी जो हमारा 60 की वैल्यू है और जो 30 की वैल्यू है, इसमें 99% देखोगे √3 जहां आपको √3 मिल जाए। अभी क्वेश्चन में मैं जब क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा तो उसमें डायरेक्ट हिट हो जाएगा। जहां आपको √3 हो तो वहां पर आप 99% tan थीटा जो कि हमारा 60 डिग्री थीटा मान लेना। अगर देखो यहाँ भी √3 है, √3 है, √3 है, √3 है, ये भी हमारे क्या हो सबरे √3 है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जहाँ आपको अंडर मिले, क्या होता है √3 मिले किसी भी आंसर में, तो आप 99% मान के चलना कि उस क्वेश्चन एग्जामिनर वाले ने 90 डिग्री या जो कि हमारा क्या होता है 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री या 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री या जो कि हमारा क्या होता है 60 डिग्री पे सेट किया होगा। अगर कहीं भी आपको √2 दिखता है तो आप समझ लेना कि जो इसको किसके डिग्री पे जो कि हमारा सेट किया है 45 डिग्री पे सेट किया, या आपको 1 मिल जाए तो आप समझ लेना कि उसमें जो कि हमारे किस पे डिग्री पे सेट किया गया है, जो कि हमारा क्या होता है थीटा के, जो कि हमारा क्या होता है 45 डिग्री के पे सेट किया। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों ये टेबल बना लीजिए और बनाने के बाद आप इसको रट्टा मार दीजिए, कुछ भी करिएगा, लेकिन ये टेबल आपको याद होना चाहिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखना है तो। जिस प्रकार डिवाइड सीखने के लिए हमें टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, उस प्रकार हमें क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए हमें इस टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर एक अगला टॉपिक आता है जिसका नाम क्या होता है क्वाड जो कि हमारा कौन सा होता है, एक हमारा क्या होता है क्वाड्रिक होती, क्या होती है, एक हमारी कौन सी होती है, एक हमारी होती है क्वाड्रिक, जो कि हमारे क्या होता है, एक हमारी कौन सी होती है क्वाड्रिक इक्वेशन आपने देखी होंगी। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेसिक के साथ क्वाड्रेंट जो भी हमारी क्या होती है क्वाड्रेंट होती, क्या होती है जो हमारी क्या होती है क्वाड्रेंट होती है। अब जी क्वाड्रेंट होती है ना, तो जी हमारी क्या होती है, जैसे अभी अपन ने 90 तक के थीटा के अपन ने चलो ठीक है मान याद कर लिए, लेकिन एग्जामिनर क्या पूछता है, कहीं 245 पूछता है। अगर ऐसे एग्जाम में आता है तो इसको निपटाने के लिए अपने पास एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्वाड्रिक इक्वेशन। आपको मैं जे हमारा क्या होता है जानते हो, जे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, जे हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, जे हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और जे हमारा क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्लियर भैया। यहाँ पर जो हमारा क्या होता है 0 डिग्री होता है, जे हमारा क्या होता है 90 डिग्री होता है, और जे हमारा क्या होता है 180 डिग्री होता है, जे हमारा 270 डिग्री होता है, और यहाँ पर 360 डिग्री जे भी हो जाता है। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है, जे हमारे क्या होते हैं ऐसे ऐसे हमारा क्या होता है चक्कर चलता रहता है, चक्कर चलता रहता है। देखो 0 में अपन ने 90 जोड़ा तो 90 डिग्री, 90 में अपन ने क्या होता है 90 जोड़ा तो 180 डिग्री, 180 में 90 जोड़ा था तो 270 डिग्री, और 270 में 90 जोड़ेंगे तो वन हमारा क्या होता है 360 बन जाएगा। 360 का मतलब होता है कि अगर कोई एंगल यहाँ से बन रहा है, ये पूरा कंप्लीटली एंगल बनता है तो इसे बोलते हैं 360 डिग्री। ये बात हो गई। अगर इतनी बात आपको याद हो गई, इतनी याद करने के बाद आपको याद रखना कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके बाद हमने कहा कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो हमारा साइन होता है और साथ साथ में क्या होता है जो कॉसेस होता है जो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ये दोनों हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कह दूं कि जो हमारा क्या होता है यहाँ पर होता है कॉट थीटा और साथ साथ में क्या होता है टेन थीटा, ये दोनों हमारे इसमें पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा होता है कॉस थीटा और साथ साथ में सेक थीटा, ये दोनों यहाँ पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको अगर याद है तो अब देखना इसका कमाल। मैं एक चीज़ और बता दूं, देखो इसके साथ साथ आपको एक पता होना चाहिए, जो हमारा क्या होता है साइन थीटा बदलेगा हमारे किस में बदलेगा, कॉस थीटा में बदलेगा। जब मैं चेंज करने की बात करूं, जो हमारा क्या होगा, जो चेंज होगा क्या होगा, जो चेंज होगा वो साइन काय में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, और टेन काय में बदलेगा, टेन बदलेगा हमारे कॉट में बदलेगा, और जो हमारा क्या होता है सेक है जे काय में बदलेगा हमारा
कॉसेस में बदलेगा। किस में बदलेगा? कॉसेस में बदलेगा। और जो हमारा टेन कॉट में बदलेगा, सेक कॉसेस में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा। जी चेंज की बात है। अब देखो मैंने कहा चेंज कहाँ कहाँ होगा, तो जहाँ पर हमारा क्या होता है 0 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, इसमें नॉट चेंज होता। क्या होता है? इसमें चेंज नहीं होता। जैसे हमारे जे एंगल आपको दिख जाए तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। जी चेंज नहीं होगा, साइन तो साइन ही में रहेगा, कॉस है तो कॉस ही में रहेगा। नॉट चेंज क्या होता है? नॉट चेंज होता है। अगर हमारा क्या होता है 90 डिग्री या 270 डिग्री अगर जे आते हैं तो इसमें क्या होता है? यस चेंज होता है, यू हैव अ चेंज। जे हमारा क्या होता है? इसमें चेंज होता है। इतनी बात क्लियर? चलो अब मैं आपको इतने सारे नहीं लिखवाऊंगा कि मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दूंगा कि जे होते हैं, आपको इतनी पता होना चाहिए। अब इसमें होता किस प्रकार का काम है ये देख लो। अगर ऑब्वियसली बात है, अगर अपन इस साइड ऐसे चलते हैं तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव साइड जाएंगे तो हमारे क्या होता है, अगर इस साइड चलते हैं तो पॉजिटिव होगा, इस साइड चलते हैं तो नेगेटिव होगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है। अगर मैं 90 जैसे 0 डिग्री से बात करूं, अगर मैं यहाँ से इस साइड जाऊंगा, यहाँ के एंगल लेके अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से, देखो याद करना बहुत मुश्किल है, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैंने कहा यहाँ से, अगर यहाँ से मैं ऊपर के लिखूँ, कहीं थीटा प्लस 90 लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, तो ऊपर होगा प्लस और नीचे क्या होगा हमारा माइनस अपन यूज करेंगे। इसी प्रकार 90 में देखो, 90 में अगर अपन नीचे आ रहे हैं तो माइनस होगा और यहाँ पर अगर ऊपर जा रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार इसके अगर इस साइड जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस साइड आएंगे तो हमारा पॉजिटिव होगा। वही केस इस साइड तो पीछे आ रहा है तो नेगेटिव होगा, पीछे आ रहे हैं तो नेगेटिव और आगे जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गई? बस इतनी बात याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना, जिसको पूछा है उसी का देखना है। क्या बोला? जिसको पूछा है उसी को देखना है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं साइन माइनस थीटा क्या होगा, पहली बात तो आपको क्वेश्चन देखा, अब ये क्वेश्चन को देखा तो पूछा है थीटा और लगा माइनस, यानी इसके जस्ट नीचे आना। और इसने कहा कि साइन थीटा और पहली बात तो इसके नीचे यहाँ पर आना। फिर देखना है क्या यू हैव अ चेंज, तो आपने कहा सर 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री नॉट अ चेंज, यानी साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा। तो हमने कहा कि भैया साइन तो साइन में ही रहेगा कि नहीं रहेगा? साइन साइन में रहेगा। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ माइनस से संख्या, यहाँ पर हमेशा हमारी कॉस वाली और सेक वाला पॉजिटिव होगा, बाकी हमारा क्या होगा? माइनस ही इसमें रहेगा। बोलो इतनी बात क्लियर आपको? चलो और एक ये देख लूँ, जैसे मैंने लिख दिया कि सेक थीटा माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पर सेक चेंज हो रहा है। पहली बात तो 0 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री पर चेंज नहीं होना है। और यहाँ पर लिखा सेक थीटा, यानी सेक थीटा और कॉस थीटा बस पॉजिटिव होगा तो इसका होगा सेक थीटा बस। अगर मैं कह दूँ कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो ये हमारा कॉस थीटा होगा। अगर मैं कह दूँ कि टेन माइनस थीटा बराबर क्या होगा? माइनस का टेन थीटा। अगर मैं कह दूँ कि कॉट थीटा माइनस थीटा बराबर क्या होगा? माइनस का कॉट थीटा होगा। अगर मैं कह दूँ कि कॉस जो कि हमारा कौन सा बचा है? कॉसेस, जो कि हमारा अगर मैं कह दूं कि कॉसेस माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये भी हमारा क्या होगा? कॉसेस थीटा होगा माइनस में। क्लियर बात होगी? ये हमने आपको बता दिया माइनस वाले कॉन्सेप्ट का। चलो आगे चलो। अब मैं और बता दूं, जैसे अपन को इसको प्लस करना है, देखो यहाँ से प्लस होगा, जो 0 डिग्री है तो यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब अपन बात करते हैं साइन, जो कि हमारे क्या होता है 90 माइनस थीटा। क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। अपन साइन यहाँ पर है 90 आ रहा है माइनस में, यानी यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अपने 90 डिग्री पे क्या होता है? चेंज होता है। 90 डिग्री पे क्या होता है? चेंज होता है। तो कॉस बदल जाएगा, किस में? साइन बदल जाएगा कॉस में। और यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। क्या होगा? कॉस थीटा, क्योंकि लास्ट वाली जो वैल्यू होती है ना, तो इसको लिखना पड़ता है, ना कि कुछ और लिखना पड़ता है। अगर मैं कह दूं कि इसमें तो पूरे पॉजिटिव होती हैं, यू हैव अ चेंज, यानी इसमें चेंज भी होता है। अगर मैं कह दूं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है हमारा साइन थीटा होता है। अगर मैं लिख दूं कि टेन थीटा 90 माइनस, जो कि हमारा कहते हैं 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है कॉट थीटा। अगर मैं लिख दूं आपके सामने कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है हमारा टेन थीटा। अगर मैं आपको लिख दूं कि सेक जो कि हमारा कहते हैं 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है हमारा सेक थीटा। अगर मैं लिख दूं आपके सामने कॉसेस 90 माइनस थीटा, तो आपका क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? जो कि हमारा क्या होगा? सेक थीटा, सॉरी
यहाँ पर हो जाएगा कॉसेस थीटा होगा और जे हमारा क्या होगा सेक थीटा होगा। क्लियर बात होगी। इसमें कोई पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्लियर। चलो अभी यहाँ पर अब ऐसे बना लोगे, एक बार मैं बना के बता दे रहा हूँ। कोई भी आप पूछ लीजिए हमसे, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपको यहाँ पर लिख दूँ, मैंने लिख दिया कि साइन जो कि हमारा क्या होता है 270, क्या होता है 270 70 माइनस थीटा। अगर मैंने लिखा साइन 270 माइनस थीटा, अगर मैं लिख दूँ साइन 270 प्लस थीटा लिख दूँ, दोनों के मान अलग होंगे। कैसे? देखो 270 ये है, जाना है नेगेटिव साइड यानी पीछे, इसमें सिर्फ आपको कॉट और टेन पॉजिटिव होंगे। क्या कॉट और टेन लिया? नहीं लिया, यानी ये हमारे पॉजिटिव नहीं होगा, ये हमारा नेगेटिव होगा। क्या चेंज होता है? हाँ, 90 और 270 पे हमारा क्या होता है? चेंज होता है। तो पहली बात तो साइन बदलेगा काय में? कॉस थीटा में बदलेगा। क्या होता है? जो कि हमारा क्या होता है माइनस में आएगा, माइनस का साइन थीटा होगा। सॉरी, बदलना है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का होगा। और जो कि हमारा क्या होता है साइन काय में बदलता है। अब देखो यहाँ पर जब पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा तो जो हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। क्या हमारा चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा? कॉस जो कि हमारा काय में होगा, ये भी हमारा काय में होगा, माइनस में होगा। बोलो इतनी बात क्लियर? तो आपको आई होप कि समझने की, मैंने समझाने की बड़ी कोशिश करी है। आप लोगों को ये क्वाड्रेटिक वाला बहुत ही कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करिएगा, एक एक करके 0 डिग्री, 90 डिग्री, 380 डिग्री और 270 डिग्री को निकालिएगा बार बार। और नहीं आता है तो एक दो क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, और अगर तब भी नहीं आता है तो एक बार कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। मैं इसको दोबारा आपके सामने फिर से आपके सामने रखूँगा। तभी तो मैं कहूँ कि अगर आपको समझ में आता है तो आपको कमेंट में तो लिखना है कि सर जी समझ में आया कि नहीं आया है। सीधी सी बात है। क्लियर बात है। चलो, तो अपना यहीं तक मैंने टारगेट रखा था कि भैया मैंने पूरा क्वाड्रेटिक तक आपको क्या कर दिया, समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो आपके कई के लिए होगी। नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी कि इससे जो हमारे क्या होते हैं अपडेट क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके डायरेक्ट आंसर आता है, और ऐसे वाले फार्मूले के लिए आपको उनको याद करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला है, अच्छे ट्रिग्नोमेट्री को क्लियर नहीं कर पाते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप इन फार्मूलों को बार बार लिखिएगा। बार बार लिखोगे तो आपको ऑब्वियसली बात याद हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।